महोदय, बजट 2021-22 पर मुझे बोलने का मौका दिया। पिछला एक साल विपरीत परिस्थितियों के बावजूद और कोरोना काल के वजह से जो पूरे विश्व ने, पूरे देश ने, पूरे राजस्थान ने जो परेशानियां झेली, उसके बावजूद ये बजट मैं कहूंगा कि हर वर्ग को, हर सेक्टर को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने बनाया है और बहुत अच्छा बजट राजस्थान की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान की सरकार ने पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व अध्यक्ष जी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस बजट की, पूरे देश की सब चीजों का उन्होंने जिक्र किया। मैं समझता हूं कि अगर वो जिक्र करते कि जो देश में बढ़ रही महंगाई है वो कैसे कंट्रोल होगी, उस पर अगर वो बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। वो अगर पेट्रोल डीजल की जो दरें बढ़ी है, पूरा देश, आम आदमी जिसको झेल रहा है, उस पर बोलते तो अच्छा होता। और जो दिल्ली के आसपास बॉर्डरों पर बैठे 100 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए, उस पर बोलते तो बहुत अच्छा होता। इसके साथ जो 3 महीने से चल रहा किसान आंदोलन, जिसमें जातियों के नाम पर उसको बांटने का काम भारत सरकार ने किया, उस आंदोलन को बांटने का काम भारत सरकार ने किया, उस पर बोलते तो बहुत अच्छा होता। देश की बेरोजगारी पर बोलते और जो पूरे देश में फैल रही सांप्रदायिकता है उस पर बोलते तो मैं समझता हूं कि उनका भाषण पूरा माना जाता। अध्यक्ष महोदय, जिक्र हुआ कि हमारे नेताओं ने आपातकाल पर माफी मांगी, तो हमारे नेताओं ने तो राजीव गांधी जी के हत्यारों को भी माफ किया है। अध्यक्ष महोदय, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारे देश के नेता जो वर्तमान में सत्ता में हैं, वो अगर माफी मांगे, जो झूठे वादे हमारी देश की जनता से किए गए, माफी मांगते जो दंगों की राजनीति इस देश पर हुई, माफी मांगते जो मजदूरों को कोरोना काल में परेशानी हुई, माफी मांगते जो 15 लाख रोजगार का वादा हम लोगों से किया, माफी मांगते जो काला धन का वादा हम लोगों से किया गया। और मैं समझता हूं कि माफी मांगी जाती जो गुज्जर आंदोलन में 70 से ज्यादा हमारे भाई शहीद हुए, माफी मांगी जाती जो रावला गढ़साना में गोलियां चलाई गई किसानों पर, उसके ऊपर माफी मांगी जाती, जो महलों के ताले खुले बंद हुए उस पर माफी मांगी जाती, और जो सुराज के नाम पर जो कुराज 5 साल राजस्थान की जनता ने झेला, उस पर माफी मांगी जाती। अध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारी सरकार लेकर आई है उसमें विशेष तौर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मजबूत इस राजस्थान में हो सकती है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को और प्रत्येक हमारे शिक्षा मंत्री जी और विशेष तौर पर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी है, कि जिन्होंने जो मुख्य तौर पर जो समस्याएं स्वास्थ्य और शिक्षा की थी कि हर जिले पर जांच सुविधा हो, उसको लेकर जांच केंद्र खोले गए, इलाज की सुविधा हो, इसको लेकर डॉक्टर्स और जो एएनएम जनम की भर्ती करके उनको लगाया गया, और उसके अलावा हर जिले पर कोई भूखा ना सोए, हर ब्लॉक पर कोई भूखा ना सोए, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी का कि जिन्होंने एक जो धरातल से आवाज निकल कर आती है, हम बजट में ये यहाँ घोषणाएं करते हैं लेकिन जो जमीन पर कभी लागू नहीं हो पाती, कई बार ये होता है कि वो जो आम जनता है, आम नागरिक है, उससे रिलेट नहीं कर पाती। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी को कि जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम की सुविधा जो ब्लॉक स्तर पर करी, कृषि संकाय जिसमें लोगों को जो ज्यादा रोजगार मिल सकता है उन स्कूलों की व्यवस्था की, अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए। इसके अलावा जो बजट में मुख्य तौर पर जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जो एक हर ब्लॉक पर स्टेडियम खोलने की घोषणा सरकार ने की है, उसका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर ये योजना धरातल पर हम लागू करने में सक्षम हो गए तो आने वाले समय में युवाओं को और जो छात्रों को शारीरिक विकास के लिए, खेल कूद के लिए हम बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो लाड़नू की मुख्य तौर पर कई वर्षों से समस्या थी, जिनका जिक्र इस बजट में हुआ। मुख्य तौर पर जो ट्रॉमा सेंटर की मांग थी, कृषि मंडी की, उपज मंडी की मांग थी, कन्या महाविद्यालय की मांग थी, एडीजे कोर्ट की मांग थी, रिको की मांग थी, बस स्टैंड की मांग थी, सब मांगों को इस बजट में शामिल किया गया है। इसके अलावा मैं कुछ चीजें जो हमारे लाड़नू में रह गई, उनकी मांग मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा।
कि नए पीएचसी और सीएचसी सेंटर्स की काफी कमी है, उनको ध्यान में रखते हुए अगर वो खोले जाएंगे तो जनता को, लाडनू वासियों को ज्यादा सुविधाएं मिल पाएगी। इसके अलावा मीठड़ी जो लाडनू से दूर कस्बा है, वहां अगर उप तहसील खोली जाएगी तो लोगों को और सुविधाएं मिल पाएगी। डीवाईएसपी ऑफिस की मांग काफी समय से वहां रही है। इसके अलावा बरड़ुआ चौकी जो आजादी के बाद एक थाने के तो रूप में था, जिसको चौकी में बना दिया गया, उसमें वापस थाने की व्यवस्था की जाए। सड़कों की मांगे जो हमने भेजी है सरकार को, उन पर ध्यान दिया जाए। पानी व बिजली के लिए नए जीएसएस और पानी की पूर्ति के लिए नई जो सुविधाएं हम अगर दे पाएंगे तो बहुत जनता के लिए काफी अच्छा होगा। इसके अलावा मैं मांग करना चाहूंगा कि जो बेरोजगार संघ है, सरपंच हैं और जो पटवार संघ है, जो कई दिनों से आंदोलनरत है, उनकी बातों को भी अगर सरकार हम सुनना चाह रहे हैं, कमेटियां बनी है, उनकी मांगों को भी अगर हम ध्यान में देंगे तो मैं समझूंगा कि ये बजट जिस तौर पर लाया गया है वो और हम लोगों को ज्यादा सुविधा दे पाएंगे। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का, राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा बजट हर वर्ग को, हर सेक्टर को, और जो मांगे मुख्य तौर पर विधायकों की होती है, मुख्य तौर पर जनप्रतिनिधियों की होती है, उनको ध्यान में रखते हुए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अच्छा बजट राजस्थान सरकार लेके आई। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।